नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद ध्यान और स्पिरिचुअलिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। इसका नाम है ईश्वर प्राप्ति का सरलतम उपाय, भैंस का ध्यान। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भैंस का ध्यान। चलिए पता लगाते हैं कि कैसे एक साधारण से जानवर में ईश्वर तक पहुंचने का इतना बड़ा राज छिपा हो सकता है। तो वो एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, ईश्वर को पाने का सबसे आसान, सबसे सीधा रास्ता क्या है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े संतों और साधकों को उलझाया है। और हमारी आज की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही अलग, बहुत ही जमीनी जवाब देती है। तो हमारी कहानी का जो मुख्य पात्र है वो एक साधक है। उसके दिल में ईश्वर से मिलने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन ये आध्यात्मिक रास्ते उसे बहुत मुश्किल लगते हैं, पहाड़ जैसे। चलिए उसकी इस मुश्किल और उसकी इस खोज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचिए जरा, पवित्र सरयू नदी का शांत किनारा है। वहां ज्ञानी स्वामी ओमानंद जी बैठे हैं। उनके पास एक बहुत ही भोला भाला गांव वाला आता है। नाम है रामलाल। उसकी आंखों में कोई चालाकी नहीं, दिल में बस एक ही लगन है, ईश्वर को देखना है। और बस यहीं से एक बहुत ही अनोखी बातचीत शुरू होती है। अब स्वामी जी वो तो ज्ञानी थे। उन्होंने रामलाल को वो तरीके बताए जो हमेशा से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हैं। लेकिन हम देखेंगे कि रामलाल के लिए हर रास्ता एक बंद गली जैसा साबित होता है। तो ये है कहानी का वो हिस्सा जो हमें असफलता के मार्ग से मिलवाता है। तो स्वामी जी ने एक एक करके 3 जाने पहचाने रास्ते सुझाए। पहला कि अपने दिल में भगवान कृष्ण की छवि सोचो और मंत्र जपो। दूसरा, अगर वो मुश्किल लगे तो सामने कृष्ण की एक पीतल की मूर्ति रख लो और बस उसे देखो। और तीसरा, अपने पिता जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया, उनकी तस्वीर पर ध्यान लगाओ। सुनने में तो ये तीनों ही तरीके बिल्कुल सही लगते हैं, पर क्या ये रामलाल जैसे सीधे इंसान के लिए काम करेंगे? और पहले ही प्रयास में रामलाल की सादगी देखिए। वो हाथ जोड़कर कहता है, गुरुजी, मेरा तो सिर बिल्कुल खाली है, मैं इतनी गहरी बातें सोच ही नहीं सकता। और ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये तो इतना बड़ा है कि मेरी जबान पर चढ़ ही नहीं पाता। उसकी ईमानदारी देखिए, उससे अपनी कमियों का पूरा अंदाजा है। दूसरी कोशिश का भी वही हाल हुआ। स्वामी जी ने कहा, पद्मासन में बैठकर मूर्ति को देखो। लेकिन रामलाल का तर्क फिर से बड़ा प्रैक्टिकल था। वो कहता है, ऐसे बैठने से तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होगा। अगर मेरा सारा ध्यान अपने दर्द पर ही लगा रहा तो भला मूर्ति पर ध्यान कैसे लगा पाऊंगा? बात तो उसकी भी सही थी। और तीसरा रास्ता, वो तो शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। पिता का चित्र। ये सुनते ही रामलाल का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, नहीं गुरुजी, ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। वजह दिल को छू लेने वाली थी। उसके पिता बचपन में उसे बहुत मारते थे। उनका ख्याल आते ही मन में प्रेम नहीं बल्कि डर भर जाता था। यहां पता चलता है कि हमारे अतीत के जख्म भी ध्यान के रास्ते में कितनी बड़ी दीवार बन सकते हैं। जब ध्यान के सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो गए, तब एक सच्चे गुरु की तरह स्वामी जी ने अपना तरीका बदला। उन्होंने नियमों को नहीं बल्कि साधक को इंपॉर्टेंस दी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जहां से असली समाधान की शुरुआत होती है। ये एक सवाल, बस एक सवाल पूरी कहानी को पलट देता है। स्वामी जी समझ गए कि रामलाल पर कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। उन्होंने पूछा, रामलाल, एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, पूजा मंत्र आसन सब भूल जाओ। बस ये बताओ कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा लगाव किस चीज से है? अब जो जवाब आने वाला था वो किसी भी किताब में नहीं लिखा था। भैंस। जी हां, रामलाल का जवाब था, मेरी भैंस। कोई देवी देवता नहीं, कोई महान इंसान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस उसकी अपनी भैंस। ये जवाब सुनने में जितना अजीब और मजाकिया लग सकता है, ये उतना ही गहरा और सच्चा भी था। लेकिन भैंस ही क्यों? क्योंकि वो भैंस उसके जीवन का केंद्र थी। उसी से उसके परिवार को दूध, मक्खन, घी मिलता था। वो उसकी रोजी रोटी थी। वो सोते जागते हर पल उसके ख्यालों में रहती थी। रामलाल ने खुद कहा, गुरुजी, वो तो हर समय मेरी आंखों के सामने नाचती रहती है। स्वामी जी ने इसी नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन को पकड़ लिया। और तब स्वामी जी ने उसे वो निर्देश दिया जो शायद किसी और को बहुत अजीब लगता। उन्होंने कहा, तो जाओ रामलाल और उसी भैंस का ध्यान करो। और यहीं से रामलाल की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। एक फॉर्म से शुरू होकर उसके पार असली एसेंस तक पहुंचने की यात्रा। रामलाल ने एक सवाल तक नहीं पूछा और गुरु की बात मान ली। वो एक कोठरी में बंद हो गया और अपनी प्यारी भैंस का ध्यान करने लगा।
1 दिन, 2 दिन, पूरे 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वो बस अपनी भैंस के ख्यालों में डूबा रहा। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी हो गई कि उसे अपने होने का भी होश नहीं रहा। 3 दिन के बाद जब स्वामी जी ने दरवाजा खटखटाया और उसे बाहर बुलाया तो अंदर से जो जवाब आया उसने सब कुछ साबित कर दिया। रामलाल ने अपनी ही आवाज में कहा, गुरुजी, मैं बाहर कैसे आ सकता हूं? दरवाजा तो छोटा है और मेरे सींग इतने बड़े हैं कि वो इसमें अटक जाएंगे। इस एक लाइन से स्वामी जी समझ गए कि रामलाल ध्यान की उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां ध्यान करने वाले और ध्यान की वस्तु में कोई फर्क नहीं रह जाता। अब स्वामी जी ने उसे असली और आखिरी ज्ञान दिया। उन्होंने धीरे से समझाया, रामलाल, तुम भैंस नहीं हो। तुमने भैंस के रूप पर इतनी गहरी कंसंट्रेशन पाली है। अब उस नाम और रूप को भी अपने मन से निकाल दो और उसके अंदर जो चेतना है, जो होने का आनंद है, सत चित आनंद, उस पर ध्यान लगाओ। वही तुम्हारा भी असली रूप है। मतलब उन्होंने रामलाल का ध्यान एक चीज से हटाकर परम सत्य पर लगा दिया। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सबसे बड़ा सबक मिलता है? ये सीख ध्यान के बारे में हमारी पुरानी सोच को सच में चुनौती दे सकती है। इस कहानी का सार यही है कि असली कंसंट्रेशन वहीं से शुरू होती है जहां नेचुरल लव हो, लगाव हो। मन को जबरदस्ती खींचकर किसी मुश्किल चीज पर लगाने से वो बार बार भटकेगा ही। कोई जानी पहचानी और प्यारी चीज, चाहे वो एक भैंस ही क्यों ना हो, वो उस फॉर्मलेस रियलिटी तक पहुंचने के लिए एक मजबूत सीढ़ी बन सकती है। और आखिर में लक्ष्य उस रूप से भी आगे जाकर अपने असली आजाद स्वरूप को पहचानना है। और अब आखिर में ये सवाल सिर्फ रामलाल का नहीं, हम सबका है। हम सबके जीवन में वो भैंस क्या है? वो कौन सी एक चीज, एक काम, एक सोच या इंसान है जिससे हमें इतना नेचुरल लगाव है कि हमारा ध्यान उस पर बिना कोशिश के ही लग जाता है? क्या पता सच्ची साधना का रास्ता किसी मुश्किल मंत्र से नहीं, बल्कि अपनी उसी भैंस को पहचानने से शुरू होता हो। इस पर सोचिएगा जरूर।